गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम करेंगे ट्वेल्थ क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इजी है एंड आई होप यू विल डू योर सेल्फ। ओके, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमने इंटीग्रेशन करनी है 1/x प्लस x log x की। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे देखो आप ध्यान से, x जो है वो कॉमन आ रहा है तो हम नीचे x कॉमन ले लेते हैं। अंदर रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस log x dx। तो अब मैं क्या करती हूँ, हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, तो हम 1 प्लस log x को क्या मान लेंगे, t। लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx। ठीक है, तो हमें चाहिए 1/x dx। 1/x dx को आप इधर ले आओ, ये क्या आ जाएगा, 1/x dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर दो। तो 1/x dx की जगह मैंने रख दिया dt और 1/1 प्लस log x की जगह हो गया अपने पास t। हो गया सिंपल ये बिल्कुल। अब हमें पता है 1/t की इंटीग्रेशन होती है log t, क्योंकि log t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t। ठीक है, तो 1/t की इंटीग्रेशन हमने लिख दी log t प्लस c। क्लियर। अब वैल्यूज़ रख दीजिए, t की वैल्यू हो गई अपने पास 1 प्लस log x प्लस c। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट में इंटीग्रेशन करनी है हमने sin x sin cos x। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ हमारा एंगल है cos x, है ना। sin x की जगह हमारे पास क्या पड़ा है, cos x। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा माइंड में सोचो कि अगर मैं sin x को t मानती हूँ तो cos x dx dt होगा, लेकिन cos x अपने आप में एक अलग फंक्शन यहाँ नहीं है। ठीक है ना, तो cos x किसकी जगह पड़ा है हमारे पास, एंगल की जगह, इसीलिए आप यहाँ sin x को t नहीं मानोगे। अब हम देखते हैं क्या cos x को t मानकर हमारा पर्पस सोल्व होता है। अगर मैं cos x को t मानूंगी तो मेरे पास आएगा माइनस sin x dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो उससे हमारा पर्पस सोल्व हो जाएगा। इसीलिए अब मैं क्या करती हूँ, मैं कर लेती हूँ लेट cos x इज इक्वल टू t। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x dx, या आप माइनस sin x लिख सकते हो यहाँ, और इस साइड लिख सकते हो आप dt बाई dx। तो ये dx इधर आ जाएगा। ठीक है, तो sin x dx हो जाएगा हमारे पास माइनस dt। ठीक है, तो sin x dx की जगह आ गया माइनस dt sin cos x की जगह क्या आ गया, t। ठीक है, तो अब माइनस हमारे पास बाहर पड़ा है, हमें पता है sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos t प्लस c। ठीक है, अब आप t की वैल्यू रख दीजिए, t हमने क्या माना था, cos x को, cos x प्लस c। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किसकी इंटीग्रेशन करनी है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इंटीग्रेशन करनी है साइन ax प्लस बी कोस ax प्लस बी की। ठीक है, ये अपने पास। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, अगर मैं कोस ax प्लस बी को t मानूं तो आ जाएगा माइनस साइन ax प्लस बी dx इक्वल टू dt, है ना। तो और अगर साइन ax प्लस बी को t मानूं तो भी हम कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो जो आपको मुझे लगता है इसमें हम दोनों तरीक़ों से कर पाएंगे, तो आप अपनी हिसाब से किसी को भी मान लेना। लेट मैंने साइन को मान लिया है
ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो अब इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x तो अपने पास आएगा कोस ax प्लस बी। अब यहाँ ध्यान रखना है आपने कि हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है अब, है ना, ax प्लस बी का भी, एंगल का भी करेंगे ना हम डिफरेंशिएशन। तो ax प्लस बी का जो आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो a आएगा, ये कांस्टेंट होने के कारण 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा a। उसको आपने डिवाइड में नहीं लिखना यहाँ, क्योंकि हम यहाँ इंटीग्रेट नहीं कर रहे, हम यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इनटू में आ गया a कोस एक्स प्लस बी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। हमें वैल्यू चाहिए इसकी। ठीक है, तो मैं कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स को इधर ले आती हूँ और डी टी बाई ए इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो, साइन ए एक्स प्लस बी को माना है मैंने टी, और कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह हो गया 1/a को बाहर रख दो, कांस्टेंट होने के कारण ये आ गया। ठीक है, 1/a टी की इंटीग्रेशन हो गई टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। 1/a टी की वैल्यू हो जाएगी साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसका क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किसको इंटीग्रेट करना है, रूट ए एक्स प्लस बी को। ठीक है, अब ए एक्स इसको सिंपल ही है, इसमें कुछ भी आपको पुट नहीं करना होगा। देखो ए एक्स प्लस बी को रूट को मैं लिख सकती हूँ 1/2। ठीक है, तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो इंटीग्रेशन में आपको पता है कि पावर 1 ऐड हो जाती है, यानी 1/2 प्लस 1, उसी से हम डिवाइड कर देते हैं 1/2 प्लस 1 से, प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, तो अब ए एक्स प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 3/2 और बाई में 3/2, ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में प्लस सी। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा, कोई भी आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाना पड़ा। अगर आप लगाते तो उससे भी हो जाएगा, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो जाएगा अगर आप इसको करने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, अब है 7th एग्जाम्पल है, 7th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x रूट एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब देखो x रूट एक्स प्लस 2, इसको करने के आपके पास 2 तरीके हैं। देखो पहले तो आप इसको लेट कर लो x प्लस 2 को t। ठीक है, अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, 2 का डेरिवेटिव हो गया 0, और t का डेरिवेटिव हो गया dt बाई dx। ठीक है, तो हमारे पास dx किसके इक्वल आ गया, dt के। देखो अब ध्यान से, x प्लस 2 की जगह तो मैंने रख दिया t, ठीक है, और dx की जगह आ गया dt, लेकिन अभी हमारे पास x रहता है। ठीक है, फंक्शन आधा x में आधा t में नहीं करोगे आप, x को भी t में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दो, x आ जाएगा हमारे पास t माइनस 2। जो मैंने पुट किया था ना x प्लस 2 को t, वहाँ से x की वैल्यू t में ले आओ आप, x क्या आ जाएगा t माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया t माइनस 2। क्लियर, अब रूट t को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 माइनस 2 कॉन्स्टेंट होने के कारण बाहर, और t की पावर 1/2 dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम। अब t की पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 इंटीग्रेट कर दिया हमने, माइनस 2 t की पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये आ गया अपने पास t की पावर 5/2, है ना, और 5/2 ही नीचे आएगा, 5 तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 2 ये हो जाएगा t की पावर 3/2 बाई 3, 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 2। ठीक है, प्लस c। ठीक है, क्या आ जाएगा 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। अब t को दोबारा से x में कन्वर्ट कर दो, t को हमने क्या माना था, x प्लस 2, 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2
-4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का एक मेथड। अब मैं आपको इसका अल्टरनेटिव मेथड भी बता देती हूँ। देखो एक्स आपको ना दोनों ही तरीके आने चाहिए, क्योंकि आगे जब आप सम करोगे तो आपके दिमाग में ये सम करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप फट से कह दोगे यस अब हमने ये चीज़ ऐड करनी है और ये सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है ना, तो ये आपके दिमाग में अपने आप चलने लग जाएंगे। अभी आपकी स्टार्टिंग ही है इंटीग्रेशन की, लेकिन जैसे जैसे आप ये सम करते जाओगे इनकी आप हैबिचुअल होते जाओगे। ठीक है ना, फिर आपको ये सोचने में देर नहीं लगेगी कि मुझे क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है और क्या पुट करना है, कहाँ पर मुझे किस को मैं पुट करूँ। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको सोचनी नहीं पड़ेंगी, फिर आप फटाक से कर दोगे। देखो अब मैं क्या करती हूँ, इसमें मेरे पास यहाँ x+2 है, इसीलिए मैं इसमें भी x की जगह x में 2 ऐड कर देती हूँ और 2 सब्ट्रैक्ट करती हूँ। क्या इस x पर कोई फ़र्क पड़ा या इस पूरी स्टेटमेंट पर कोई फ़र्क पड़ा? ऐसा करने से नहीं पड़ा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ x+2 है, मैं इस x+2 को इकट्ठा रख लेती हूँ। ठीक है, x+2 ब्रैकेट के बाहर है मेरे पास √x+2, तो x+2 को मैं √x+2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, x+2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया √x+2 से। ठीक है, अब -2 को इससे अलग मल्टीप्लाई कर दिया, -2 बाहर हो गया, √x+2 dx। क्लियर? ठीक है, अब देखो ये हो गया x+2 की पावर 1 और ये हो गया x+2 की पावर 1/2। तो जब दोनों ऐड होंगी पावर्स तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 की क्या बन जाएगा, 3/2। ठीक है, अभी इंटीग्रेट नहीं किया हमने, अभी सिर्फ हमने बेस सेम होने के कारण पावर्स को ऐड किया है। ठीक है, -2 इसको मैं लिख देती हूँ x+2 की पावर 1/2। ठीक है, अब हम इंटीग्रेट करेंगे। देखो इंटीग्रेट करने के लिए x+2 पावर हो जाएगी 3/2 + 1/3/2 + 1। ठीक है, -2 x+2 की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1। ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट c। जैसे ही आपने इंटीग्रेट का साइन हटा वैसे ही हमारे पास कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, x+2 की पावर 3/2 + 1 क्या हो गया, 5/2 5/2 2 पर चला गया, -2 x+2 की पावर 3/2 3 ऊपर चला गया इस 2। ठीक है, प्लस c, ये हो गया 2/5 x+2 की पावर 5/2 -4/3 x+2 की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको? तो ये हो गया हमारा पास क्वेश्चन नंबर 7 का अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अल्टरनेटिव मेथड, ये मैंने आपको इसका दूसरा तरीका बताया है। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि आपको तरीके दोनों ही आने चाहिए, वो आपकी मर्जी है कि आप किसी भी तरीके से करो। ठीक है, तरीके आपको दोनों ही आने चाहिए। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रेट करना है हमने x√1 + 2x² dx। देखो बहुत सिंपल है, ये भी 1 + 2x² को मानो, मन में सोचो कि हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा 4x dx, तो x dx हमें चाहिए। ठीक है, तो मैं अब लेट कर लेती हूँ 1 + 2x² को d। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डेरिवेटिव 1 का 0, इसका हो जाएगा 2 × 2 = 4x = dt/dx। तो हमें x के साथ चाहिए dx और 4 हम इधर भेज देते हैं, 1/4 dt। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो, x dx की वैल्यू हो गई 1/4, इसको बाहर करो dt। 1 + 2x² को मैंने माना है t। ठीक है, 1/4, अब t की वैल्यू 1/2 की इंटीग्रेशन अभी हमने पीछे की थी 3/2/3 और 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा 1/6 t की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, हो जाएगा 1/6, t की जगह आ जाएगा हमारे पास 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c। क्लियर हो गया?
ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।